गजब का मैच हुआ ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और आप देखेंगे तो अब जो पूरी संभावनाएं हैं वो यही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो गई है। 29 साल बाद पाकिस्तान की टीम कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रही थी और अपने घर में ही वो होस्टिंग टीम बनने के बावजूद भी इस चैंपियन ट्रॉफी का अब आगे जो हो सकता कि वो क्वालिफाई ना कर पाए, सेमीफाइनल ना खेल पाए, फाइनल ना खेल पाए। लेकिन आप देखेंगे यार, तो एक हवा बना था साल 2017 का कि डिफेंडिंग चैंपियन है जी पाकिस्तान, बहुत बढ़िया खेलती है, उनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, उनके पास बाबर आजम, रिजवान, शाह शकील जैसे बल्लेबाज हैं और अच्छे उनके पास स्पिनर अबरार अहमद हैं। बहुत ज्यादा इसका हुआ बना हुआ था। साल 2017 का दिन ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि बीत नहीं रहा। लगभग 8 साल हो गए लेकिन हुआ लगातार वही चला आ रहा था कि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 यानी कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी है, उन्होंने जीता था। अब अपने घर में करवा रहे तो नो डाउट एक होम एडवांटेज मिलता है हर किसी को, क्योंकि 2011 में जो मैच हुआ था वो इंडिया में हुआ था, वर्ल्ड कप, उसको इंडिया ने जीता था। 2000 आप देखेंगे 15 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में इंग्लैंड हुआ, इंग्लैंड ने जीता। लेकिन माहौल बदला कहां से? माहौल यहीं से बदलता है। 2023 में फिर से इंडिया होस्ट कर रही थी, इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है। 2023 का टी20 वर्ल्ड कप आप देखेंगे उठाकर तो वो यूएसए और यूएई में हो रहा था, वहां भी इंडिया जीतती है। वहां किसी को कोई होम एडवांटेज नहीं मिलता है। और फिर इसी आप देखेंगे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ पर किसी का होम एडवांटेज या कुछ भी हो वो चलने वाला नहीं। जो टीम बेस्ट खेलेगी, जिनकी गेंदबाजी शानदार रहेगी, जिनकी बल्लेबाजी शानदार रहेगी, वही टीम जीतेगी। और एक बार फिर से विराट कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, उन्होंने प्रूफ किया है कि यार वाकई में जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। और विराट कोहली का फॉर्म हो चाहे ना हो, उनको बस आप बता दीजिए कि आपके सामने पाकिस्तान की टीम है, फिर आप देखिए कि विराट कोहली कैसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वो चौके ज्यादा मारते हैं या कम मारते, अलग बात हो गई, लेकिन वो मैदान पर जिनके सामने एक बल्लेबाज रहता ना, उसको दौड़ा दौड़ाकर पसीने को निकाल देते हैं। तो अगर टॉप 5 मोमेंट की बात करेंगे आप इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में, तो मेरे लिए जो सबसे पहला टॉप मोमेंट था वो यही था कि आज बाबर आजम अपने लय में दिख रहे थे। और बाबर आजम नो डाउट बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम इस तरीके से बल्लेबाजी करते समय लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है कुछ स्कोर बड़ा करेगी, क्योंकि लगातार यही हो रहा था यार, इस मैदान पर अगर 270-280 रन बन जाते हैं तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकती है। क्योंकि बाद में वहां पर आप कह सकते हैं कि उसको चेज करना उतना आसान नहीं होगा, इसको डिफेंड कर ले जाएगी आराम से पाकिस्तान टीम। लेकिन इस तरीके से बाबर आजम का जब विकेट गिरता है तो जल्दबाजी में इमामुल हक रन लेने के चक्कर में, 1 रन चुराने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। उसका रीजन यही था कि 26 गेंदों में उन्होंने मात्र 10 रन बनाए थे। उनको लगा कि स्ट्राइक अपनी हम रोटेट करेंगे तो मामला कुछ बन जाएगा। फिर आप देखेंगे तो जो सेकंड मोमेंट रहा वो यही रहा कि पाकिस्तान की टीम 21 से 30 ओवर में मात्र 27 रन बनाती है। यानी कि अब वो खेलते हैं टोटल 60 गेंद में मात्र 30 रन बनाती है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसी की थी? तो शायद गलती थी यहाँ पर जिस तरीके से एक स्लो बल्लेबाजी करी यहाँ पर रिजवान ने, मोहम्मद रिजवान उनके कप्तान हैं, उन्होंने 77 गेंदों का सामना किया, मात्र 46 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट मात्र 59 का था। फिर आप उठाकर देखेंगे जिस तरीके से पारी बुनती गई 151 पर 2, फिर 241 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। वो अपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकते हैं। वहां तक कि जब आप देखेंगे बल्लेबाजी जो कर रहे थे शाह शकील अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ कोई बल्लेबाज खड़ा नहीं था। अगर कोई बल्लेबाज होता तो नो डाउट इस पारी को लगभग 270-275 तक लेकर जाते। फिर आप देखेंगे जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती तो रोहित शर्मा का वही पुराना फॉर्म कि वो ले दे रहे थे और 15 गेंदों में 20 रन बनाए, 3 चौके लगाए उन्होंने और 1 छक्का लगाया। यानी कि 30 पारी उनकी रही। उनका जो माइंड सेट था वो यही था कि भैया हम जाएंगे, हम धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो उसी तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी। फिर आप उठाकर देखेंगे जिस तरीके से 35 रनों पर सुमन गिल का जो कैच छूटता है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टीम को इससे सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से बड़े खिलाड़ी का जो लगातार फॉर्म है उसका अगर आप कैच छोड़ रहे हैं तो आपकी टीम के लिए कितने ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे विराट कोहली इस तरीके से अपनी पारी को बुनते हैं, उसको बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक समय जब लग रहा था कि पाकिस्तान के जो उस समय गेंदबाजी कर रहे थे शाहीन अफरीदी, उनको लगा कि यार यहाँ पर विराट कोहली का शतक नहीं पूरा होने देंगे, तो कभी वो वाइड डाल रहे थे, कभी बाउंसर मार रहे थे, कभी वाइड लाइन्स डाल रहे थे। लेकिन होता क्या है कि टीम को जरूरत थी 2 रनों की जीत की, लेकिन विराट कोहली को जरूरत थी अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रनों की। विराट कोहली शानदार धंधनाता हुआ कवर ड्राइव लगाते हैं, 4 रन लगाते हैं और अपने करियर को वो 91वां शतक लगाते हैं और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वो बल्लेबाज बन जाते हैं। आप देखेंगे तो विराट कोहली ने अपना 14,000 रन भी पूरा कर लिया और रोहित शर्मा ने अपना 11,000 रन पूरा कर लिया। यानी कि बहुत सारी इस मैच में रिकॉर्ड बने। इसको किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो टॉप 5 मोमेंट यही रहे रिजवान का स्लो, विराट कोहली का शतक, उसके बाद आप देखेंगे तो शाह शकील को किसी बल्लेबाज को ना मिलना, फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का लगातार धुनाई होना, इंडिया के बल्लेबाज द्वारा उनको धुनाई करना। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो
बाबर आजम को सेट होने के बाद जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा देना, इमामुल हक का जानबूझकर वो रन आउट करवा लेना।